जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा जी में। तो दोस्तों, आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना सीखेंगे। MS वर्ड में एक चैप्टर मेरा रह गया है कंप्लीट करने को, जिसका नाम है मेल मर्ज, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण वो मेरे सिस्टम में ओपन नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हम उस पर वापस लौटेंगे, लेकिन तब तक हम ऐसे फ्री नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेंगे। तो आज हम यही जानेंगे कि MS एक्सेल है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें काम करना आसान है और कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट है जिसमें बहुत सारे रोज़ और कॉलम होते हैं, जिनके अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट आप इसको कह सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये स्प्रेडशीट होती क्या है। तो स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ी शीट होती है जिसके अंदर बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, जिनके अंदर आपका डाटा रहता है। और फिर आप उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूलाज लगा सकते हो। और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण इस चीज़ का जो काम है वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। अगर आपने कोई फॉर्मूला लगा रखा है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ये सीखते हैं। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपको दिखता है कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो ठीक है, नहीं तो ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे वाले में एक्सेल लिखा हुआ है क्योंकि मेरा अपडेटेड वर्जन है। आपका अगर कोई पुराना वर्जन होगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो उस पर क्लिक करेंगे और आपका ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि हम कमांड के थ्रू, रन कमांड के थ्रू उसको ओपन करें। तो EXCEL लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे आप इसमें एंटर प्रेस करोगे तो आपकी जो है वो शीट ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरीके से जो दिखेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। वर्कबुक मतलब वर्कबुक एक वो वर्कबुक हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जिस पे हम काम करेंगे वो शीट्स है, लेकिन जो इसको सेव, इसको हम लेकिन क्या बोलेंगे, इसको वर्कबुक बोलेंगे। वर्कबुक के अंदर हमारी बहुत सारी शीट्स आ जाती हैं। तो ये चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। शीट यानी कि वर्कबुक के अंदर वाली चीज़। तो प्लस के निशान से आप क्या कर सकते हो, नीचे जो प्लस था आप शीट्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो शीट ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये होम बटन सेम एज वैसे ही जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था। और ये क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि कोई चीज़ जो आपको इंस्टेंटली, जिस पे आपको कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो आप वहाँ पे उसको क्विक एक्सेस टूल बार में उसको रख सकते हो। तो ये जो बेसिकली जो इसका यूज़ होता है वो इसीलिए होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो आप जो इंस्टेंटली आपको यूज़ करनी है वो आप यहाँ वहाँ पे उसका शॉर्टकट बना के उसको रख सकते हो। और ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे आपके सेल का नेम डिफाइन होता है। तो अभी आप देखोगे ए जो है ये मेरा कॉलम है और 1 जो है ये मेरी रो है। तो इसलिए यहाँ पे जो सेल का जो नाम है इसलिए A1 है। जैसे ही अभी मैंने नीचे सेकंड रो पे चला गया तो जो सेल का नाम था वो A2 हो गया, क्योंकि मैंने कॉलम चेंज नहीं करा, मैंने रो चेंज करी। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नीचे की तरफ हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो काउंटिंग में लिखे हुए हैं वो हमारी रोज हैं और जो अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है ABCD वो हमारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे रो किन को बोलते हैं और कॉलम किन को बोलते हैं। जो अल्फ़ाबेट में लिखे हुए हैं यानी कि जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो जा रहे हैं ABCD वो हमारे कॉलम्स हो जाएंगे और जो 1 2 3 4 हैं वो हमारे रोज़ हो जाएंगी। ये हमारा डायलॉग बॉक्स होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका क्या काम होता है। इसके अंदर आपके क्या होते हैं, सब फंक्शंस होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो उस टैब से रिलेटेड, उस ग्रुप से रिलेटेड। उसके बाद ये हमारी शीट्स हैं, इनमें आप रीनेम कर सकते हो। तो उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो रीनेम का ऑप्शन है। तो इसमें आप जो भी आप जिस शीट पे काम कर रहे हो उसका नाम दे सकते हो, अगर बहुत सारी शीट्स हैं आपके पास, जिससे कि आप पता कर सको, जिससे कि आपको पहचान में आ जाए कि वो ये वाली शीट है जब आप उसको
ढूंढो तो ये तब काम आता है। और ये नीचे हमारा व्यू टैब है कि आपको शीट को किस तरीके से देखना है, जो आपकी शीट होगी। ये हमारा जूम स्क्रॉल बार है, इसमें आप अपनी शीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो उसकी मदद से। और ये हमारा आ जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इससे आप अपनी शीट को हॉरिजॉन्टल वे में जो है वो स्क्रॉल कर सकते हो, यानी कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। और जो हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उसकी मदद से आप अप टू डाउन, डाउन टू अप अपनी शीट को जो है वो मूव कर सकते हो। तो ये चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल में। जो हमारा राइट टू लेफ्ट जाएगा वो वर्टिकल होगा, और जो अप टू डाउन जाएगा या डाउन टू अप आएगा वो हमारा क्या होगा, वर्टिकल होगा। ये हमारे कंट्रोल बटन्स होते हैं, इसकी मदद से हम शीट को कंट्रोल करते हैं। ये मिनिमाइज़ का बटन है, अगर अपनी शीट को छोटा करना है तो। ये मैक्सिमाइज़ का बटन है, छोटी स्क्रीन को बड़ा करना है तो। और ये क्लोज़ बटन है, जिससे आप अपनी जो फाइल को है वो क्लोज़ कर सकते हो, अपनी शीट को क्लोज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो सारे बाकी नॉर्मली यूज़ हैं। होम, ये हमारे टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इन टैब के अंदर जो हैं वो हमारे ग्रुप्स होते हैं जिनकी मदद से हम काम करते हैं। और सबसे आखिर में इसमें हेल्प टैब होता है, जिसमें अगर आपने परचेज़ कर रखा है और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्प टैब से जो है उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की टीम आपकी मदद करेगी। अब अगर आपको इसमें कुछ लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें ऑटो फिट का कैसे यूज़ कर सकते हो। चलो सबसे पहले मूवमेंट की बात करते हैं कि आपको इस शीट में मूव कैसे करना है। अगर आपको कॉलम वाइज मूव करना है तो आप एरो की से, राइट एरो से या लेफ्ट एरो से मूव कर सकते हो, या तो आप टैब का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको राइट साइड मूव करना है कॉलम्स में तो आप टैब का यूज़ करेंगे। और अगर आपको, जैसे कि अभी हम ओ पे हैं और मेरे को एम या एन पे जाना है, पीछे आना है, तो मैं कैसे करूँगा, या तो मैं लेफ्ट एरो का की का यूज़ करूँगा या तो मैं शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करूँगा। तो पीछे आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब और आगे जाने के लिए ओनली टैब। वैसे ही अगर आपको रोज़ में मूव करना है तो आप एंटर की मदद से जो है उसमें मूव कर सकते हो, ऊपर से नीचे आप अपनी रो में चेंज कर सकते हो। तो ये तो होगी हमारी मूवमेंट की बात कि आप कैसे शीट में मूव करोगे। टैब से आप कॉलम वाइज मूव करोगे और एंटर से आप रोज वाइज मूव करोगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एम एस एक्सेल में हमारी कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी रोज होती हैं। तो ये चीज़ का आप कैसे पता लगा सकते हो। जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो होते हैं टोटल 16,584, और जो रोज़ होती हैं वो होती हैं 10,48,578। यह चीज़ का आप कैसे पता लगा सकते हो। तो कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो की प्रेस करो तो ये देखो आप सबसे लास्ट रो पे पहुंच चुके हो, जिसका नंबर जो है वो है 10,48,578, सॉरी 76, 576, मैं दो ज़्यादा बोल गया। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। और अगर आपको ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप एरो की का आप यूज़ करेंगे। उसी प्रकार अगर आपको लास्ट कॉलम नेम देखना हो कि जो हमारा लास्ट का जो कॉलम नेम है वो क्या है, तो आप कैसे देख सकते हो। उसको आपने कंट्रोल प्लस, यहाँ पे आपने कंट्रोल प्लस राइट एरो की का आपने यूज़ करना है, जिसके बाद आप क्या हो जाओगे, सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आप पहुंच जाओगे। तो जो लास्ट वाला कॉलम जब भी आप देखोगे या जब भी आपको लास्ट वाले कॉलम में जाना होगा तो आप कंट्रोल प्लस राइट एरो का जो है वो यूज़ करेंगे और आप लास्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाओगे। तो हमारे लास्ट वाले कॉलम का क्या नाम है दोस्तों, एक्स एफ डी। तो ये हमारा सबसे लास्ट कॉलम है हमारी एक्सेल शीट का। तो कंफ्यूज नहीं होना है। रोज़ हमारे पास हैं 10,78,476, सॉरी 576, और कॉलम है हमारे पास 16,584। अब ऑटोफिट की बात करते हैं कि ऑटोफिट होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो आप देखो ये टेक्स्ट जो है वो मेरे सेल से बाहर है, मेरे सेल का साइज छोटा है और जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो बड़ा है। तो अब हम इसको ऑटोफिट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसकी विड्थ को अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, या अगर कम करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे आसान सा और सिंपल सा तरीका जो है मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑटो फिट लगा सकते हो, कि आपने सिर्फ क्लिक करना है, बाकी आप कंप्यूटर पे छोड़ दो, वो अपने आप साइज को एडजस्ट कर लेगा। तो जैसे आपने देखो कॉलम की जो उसमें लाइन है उस पर आप कर्सर रखो तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन बन रहा है। तो जैसे ही प्लस का साइन बनेगा आपने यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने डबल क्लिक करा तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ जो है वो सिलेक्ट कर ली है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जितना आपका टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग उसने जो है वो विड्थ सिलेक्ट कर ली है। तो ये जो है इसको हम ऑटो फिट कहते हैं। कंप्यूटर अपने हिसाब से मतलब टेक्स्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो है विड्थ एडजस्ट कर लेता है कॉलम की। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल और आसान सा तरीका है अपनी विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करने का। अगर यहीं पे टेक्स्ट छोटा होता तो ये इसका साइज जो है वो कम कर देता, ये कंप्यूटर जो है वो इसका साइज कम कर देता। तो ये ऑटो फिट होता है हमारा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप शीट को कैसे डिलीट कर सकते हो, या अगर आपको शीट हटानी हो कोई शीट तो आप कैसे हटा सकते हो। तो प्लस के साइन से तो आप शीट जो है वो ऐड कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो है आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि शीट को आप हाइड कैसे करोगे। तो वहीं पे आपका ऑप्शन है हाइड का। तो जैसे मैंने हाइड पर क्लिक करा आपकी शीट जो है वो अनहाइड हो चुकी थी। वैसे ही हम दोबारा से उस पर राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे अनहाइड के ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे और वहाँ पे देखो पूछ रहा है कि शीट 3 आपकी हाइड है। आपने उस पर क्लिक करा तो वो ऑटोमेटिकली अनहाइड होगी। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। अगर आपको कभी इस चीज़ का यूज़ करना पड़े तो मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है कि आप कैसे हाइड और अनहाइड जो है अपने शीट को कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम शीट को कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो फाइल में जाके यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करो, या तो आप कंट्रोल एस करो तो आपका ये सीधा ही ऑप्शन जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। फिर आप इसको यहाँ पे लोकेशन सेट करते हो जहाँ जहाँ पे आपको ये सेव करनी है, और यहाँ पे आप यहाँ पे इसका नाम जो रीनेम कर सकते हो, इसको जो भी आप इसमें नाम देना चाहो वो दे सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है एक्सेल शीट की, तो वो इसके पीछे आप जब देखो, जब भी आप कोई एक्सेल शीट को शेव करोगे या ओपन करोगे देखोगे तो उसके लास्ट में .xlsx लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, ये एक्सेल शीट की जो है वो पहचान है। जैसे कि वर्ड के डॉक्यूमेंट में DOC लिखा हुआ होता है, तो वैसे ही एक्सेल के फाइल में आपको XLSX जो है वो हमेशा लिखा हुआ आपको मिलेगा। वैसे ही अगर आपको कोई शीट ओपन करनी है, यहाँ पे कोई फाइल ओपन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। फाइल में जाओ, यहाँ पे देखो ओपन लिखा हुआ है, या तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो या तो आप यहीं से कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करोगे और आप वहीं पे उस शीट पे पहुँच जाओगे। फिर आप ब्राउज करो, जहाँ पे अपनी अपनी फाइल रख रखी है आप वहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, आप इसको मैनुअली करो या शॉर्टकट की के साथ करो, वो आपके ऊपर है। वैसे ही अगर आपको कोई न्यू शीट ओपन करनी हो तो फाइल से भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप Ctrl+N का यूज़ करोगे तब भी आपकी नई शीट ओपन हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट कीज याद रखना, कोई फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+O, न्यू शीट के लिए Ctrl+N, सेव के लिए Ctrl+S। तो ये शॉर्टकट कीज आपको याद रहनी चाहिए। आपको मैक्सिमम मतलब आपने कोशिश यही करनी है कि आप शॉर्टकट कीज के थ्रू जो है वो काम करें, ताकि आपका काम जो है वो फास्ट तरीके से हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहूँगा आपसे। जय हिंद।